प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आप में और आपके शिशु में क्या क्या चेंजेज होते हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आती हैं और आपके शिशु का कितना ग्रोथ हुआ रहता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो में को पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको भी कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिल सके। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत ही फ्रेंड्स क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये तीसरा महीना जो होता है बहुत ही जो है खतरों से भरा रहता है। इस महीने में आपका मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये महीना आपके लिए एक नया जो है चैलेंज लेके आता है। सबसे पहले तो इस महीने में आपको जो मेलेनिन हार्मोन है उसकी बढ़त होने लगती है। आपकी शरीर में जो हार्मोन होते हैं उसमें चेंजेज आने लगते हैं। उसमें एक मेलेनिन हार्मोन होता है, उसके बढ़ने की वजह से आपका डार्क सर्कल जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको बढ़ोतरी होने लगती है। कितनी महिलाओं का जो नाभि के ऊपर लाइनिंग बनती है वो बिल्कुल डार्क बनने लगते हैं। उसके साथ उनका ब्रेस्ट का जो निप्पल का एरिया है वहाँ पे डार्कनेस महसूस होने लगता है। उसके साथ साथ आपके आँखों के नीचे काला जो घेरा होता है, आँखों के नीचे डार्क होता है ना, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डार्क महसूस होने लगता है। आपकी त्वचा डल होने लगती है, आपके त्वचा पे, चेहरे पे कील, मुहासे, झाइयाँ वगैरह निकलने लगती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत जो है बहुत सारी महिलाओं में नहीं भी होता है। कितनी महिलाओं का मेलेनिन हार्मोन बढ़ने की वजह से उनका जो चेहरा है बिल्कुल खिल जाता है, उनका चेहरा बिल्कुल ही हैप्पी हो जाता है, उनके चेहरा बिल्कुल जो है खिला खिला महसूस होने लगता है, डल नहीं होता है। तो कितनी महिलाओं का डल भी हो जाता है। तो ये मेलेनिन हार्मोन की बढ़ने की वजह से होता है। आपके चेहरे का जो डलनेस है वो जो है बढ़ जाता है। सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने ये आएगा कि कील मुहासे आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगा। दूसरा जो आपको सामने चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि जब आपका तीसरा महीना चढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें भारीपन आपको महसूस होने लगेगा। आपका शरीर जो है बदलाव इसमें आने लगेगा, ब्रेस्ट में भारी भारीपन महसूस होने लगेगा, क्योंकि वो मिल्क जो है बनाना शुरू कर देता है और वहाँ की नसें आपको उभरी उभरी महसूस होने लगती हैं। जो आपका पैर है उसमें आपको सूजन आने लगता है, क्योंकि आपका वज़न भी बढ़ने लगता है, आपके शिशु का वज़न बढ़ने लगता है, आपके शिशु की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो आपका पैरों पे सारा का सारा वज़न आपके पैरों पे आता है। तो पैरों में सूजन, हाथों में सूजन होने लगता है। कितनी महिलाओं का जो है चेहरे पे भी थोड़ा बहुत सूजन आ जाता है, लेकिन इन सारे में जो है सूजन सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, यानी कि 7वें 8वें महीने में आता है, चौथे महीने से शुरू होता है। और पैरों में सूजन आपको इस महीने से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा आपके सामने चैलेंज आएगा वो चैलेंज आएगा कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर चढ़ेगा उसमें आपका जो शिशु है उसके बढ़ने की वजह से आपका यूट्रस भी बड़ा होने लगता है। यूट्रस बड़ा होने की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आपका पेट है, बेबी पंप है, वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगता है। शिशु का भी ग्रोथ हो रहा है, यूट्रस भी बड़ा हो रहा है, तो बेबी पंप हल्का फुल्का आपको दिखने लगता है। जो सामने वाला है बंदा वो देख के बता देगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में और भी हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिससे कि आपको जो उल्टियाँ वगैरह आ रही हैं ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब कम होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या फिर आपको और भी समस्याएं हो रही हैं जो कि पहले महीने में होते थे, वो अब धीरे धीरे इस महीने से अब आपको कम होने लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर चढ़ेगा तो सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल प्रेगनेंसी का राजा वाला होता है। उसमें आपको ट्रैवलिंग वगैरह हर चीज़ करने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कुछ बातों का ख्याल भी आपको रखना है। तो कौन कौन से काम आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, पपीता, पाइनएप्पल, गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल इस महीने में भी आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ आपको हींग का भी इस्तेमाल इस महीने में हींग का इस्तेमाल, पपीता, पाइनएप्पल का इस्तेमाल तो 9 महीने तक बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 9वें महीने में आप जाकर थोड़ा बहुत खा सकते हो, जिससे कि आपको लेबर पेन आए, इसलिए आप खा सकते हो। तो आपको इस महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड, रिलेशन,
कांटेक्ट में भी आपको पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक आपको रिलेशन में नहीं रहने चाहिए। क्यों नहीं रहने चाहिए? क्योंकि क्या होता है, जो मेल का सेल्स होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि आपको यूट्राइन जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से कि आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है और मिसकैरेज आपका हो जाता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने की वजह से। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पोजीशन में अगर उल्टा पुल्टा पोजीशन में रिलेशन बना लेते हो, इससे भी आपके शिशु को दिक्कत होने लगती है। अगर बना भी रहे हो तो आप पूरा प्रिकॉशन के साथ बनाओ, यानी कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाओ ताकि इन्फेक्शन का चांस ना हो और आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ना पैदा हो। आपके पार्टनर का जो सेल्स है वो आपके अंदर नहीं एंटर करेगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं पैदा होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मेरे तो हिसाब से आप 3 महीने तक तो रिलेशन आपको बनाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मिसकैरेज का जो है खतरा बढ़ जाता है। उसके साथ फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान का उठाना नहीं है, इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो है ऊपर नीचे सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कदमों से नहीं चलने चाहिए। बहुत भारी भरकम सामान को इधर से उधर आपको खींचने नहीं चाहिए। जो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप जो है आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो बहुत स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज भी आपको नहीं करने चाहिए जिसमें कि पेट का खिंचाव हो। आप केवल वॉकिंग कर लो, वही ज़्यादा है। वॉकिंग कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अनुलोम विलोम भी नहीं करोगे तो काम चलेगा, लेकिन 2 चीज़ कर लो। 2 चीज़ कर लो, आप ब्रीदिंग टेक्निक सीख लो और वॉकिंग कर लो। ये दोनों चीज़ कर लोगे तो काफ़ी है। तीसरे महीने में, चौथे पाँचवें महीने में आपको और भी एक्सरसाइज जो है बढ़ जाते हैं, उसमें दूसरा एक्सरसाइज आपको करना पड़ता है, लेकिन इस महीने आपको यही एक्सरसाइज करने हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका शिशु है उसका कितना विकास हुआ है। तो देखो डियर, जो आपका शिशु है इस समय एक नींबू के आकार का हो जाता है, यानी कि 50-100 ग्राम, 50 से लेकर 100-150 ग्राम तक आपका शिशु तीसरा महीना पूरा होते होते हो जाता है। उसके साथ फ्रेंड्स, आपका जो शिशु है उसके और जो भी पार्ट है, जो भी आर्गन है, उसका धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनना तैयार हो जाता है। जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो धीरे धीरे अब जो है तैयार होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 महीने तक आपके शिशु का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि हाथों का जो है संरचना बन जाता है, चेहरे का संरचना बन जाता है, फेफड़े का, सर का, कान का, नाक का, आई का, पैर का, अंगूठे का, उंगली का, हर चीज़ का बन जाता है। अब क्या होता है कि 9 महीने तक केवल इसकी विकास होती है। जैसे फेफड़ा बन गया, फेफड़ा का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब उसका 9 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद इसका विकास होगा। उसके ऊपर और भी कुछ लेयर लगेंगे, उसके ऊपर चमड़ी आएगी, स्किन आएगी, मतलब ऐसे कर करके उसका विकास होता है। इसके साथ फ्रेंड्स 3.5 महीने, 4 महीने आते आते आपके शिशु का जो आर्गन है, जो लड़का है या लड़की है, ये भी उसमें बन जाता है कि आपका शिशु क्या है। 3.5 महीने आते आते ये चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि आपके शिशु का आर्गन पूरा 3-3.5 महीने होते होते पूरा बन जाता है। और आपका शिशु अब जो है आपका शिशु अब सब जो है पता लगा सकते हो कि आपका बेबी जो है लड़का है या लड़की है। ये भी 3.5 महीने तक जो है उसका बन जाता है, तो पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको तीसरे महीने में आपका शिशु का भी विकास इतना हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको 3 महीने में कौन कौन से चैलेंज आते हैं आपके सामने, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आए होंगे कि कौन कौन से चैलेंज आते हैं और क्या क्या आपको काम नहीं करने चाहिए और आपके शिशु का विकास कितना हुआ है। डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो